बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट ऑफ सक्सेस विद जावेद। उम्मीद करता हूँ तो हम लोग खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 को मुकम्मल तौर पर कवर करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 के फर्स्ट 9 क्वेश्चन कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। तो मैं ये कहूँगा सेकेंड ईयर की जो न्यू बुक आई है 2025 की फेडरल बोर्ड की, इसके अकॉर्डिंगली रेगुलर बेसिस पर मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करता हूँ। इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच सके। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट करके जरूर अपनी राय से आगाह करें। बिना किसी टाइम को वेस्ट के बगैर चलिए एक्सरसाइज 4.2 कि क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन 10 में हमें इक्वेशन दी गई है और साथ कंडीशन दी है y 0 इक्वल है 2 के। इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और y इक्वल किसके है, 2 के है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय सेपरेबल मेथड और एंड पे जाके फिर इसकी जो कंडीशन गिवन है उसको भी देखेंगे। फर्दर यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल 2 dy। अब यहाँ dx डिवाइड हो रहा है, ये सारी x वाली टर्म क्या करते हैं सेपरेबल में, y वाले को y वाले के साथ सेपरेट करते हैं और x वाले को x वाले के साथ। तो यहाँ पे y वाला इसके साथ सेपरेट हो रहा है, ds यहाँ पे डिवाइड हो गया, इस इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। जैसे 4x e की पावर माइनस x और ये जनाब आ गया dx। अब यहाँ पे 2 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें जनाब तो यहाँ पे dy बचेगा, या फिर साथ लिख ले 1 लिखे ना लिखे, चले साथ लिख ले 1 dy विच इज इक्वल टू 2x e की पावर माइनस x और ये जनाब dx आ गया। अब अप्लाई कर दो इंटीग्रेशन इस पे, अप्लाई इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन जब अप्लाई करेंगे तो जनाब हमारे पास इसकी जो न्यूली फॉर्म बनेगी वो बनेगी 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, यहाँ पे x e की पावर माइनस x आ गया और ये जनाब dx आ गया। तो यहाँ पे समझने की बात है, आप ये फंक्शन 1 हो गया हमारे पास और इसको मैं दे रहा हूँ, ये 1 है ये 2 है। तो अब यहाँ पे आई लेट रूल का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ मैं पे, ये आप पहले भी करके आए हैं प्रीवियस चैप्टर नंबर 3 में वर्क, वही वाला काम यहाँ पे मैं अगेन दोबारा कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन है। तो इनको आई लेट रूल की मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं बाई पार्ट्स मेथड की हेल्प से। तो बाई पार्ट्स मेथड क्या होता है कि हमारे पास जो आई लेट रूल के अकॉर्डिंग पहले x क्या है, यानी अलजेब्रिक फंक्शन हमारे पास फर्स्ट है, दैट्स व्हाई इसको मैंने फर्स्ट रखा है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट है तो इसलिए मैंने इसको क्या रखा है, सेकंड रखा है, जिसको फर्स्ट और इसको सेकंड का नाम ले लिया। बाय पार्ट्स फार्मूले की मदद से इनको सोल्व करते हैं। अब देखें 1 का डी और इसके साथ इंटीग्रेशन के साथ डेरिवेटिव रेसिप्रोकल होता है, खत्म हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ओनली आपके पास y बचेगा। अब फर्दर यहाँ पे 2 कांस्टेंट है वो एज इट इज बाहर है। अब इस पे हम बाई अप्लाई करेंगे, बाई पार्ट्स वाला मेथड अप्लाई करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रल सेकंड फंक्शन का वो है e की पावर माइनस x dx और माइनस फार्मूले वाला और होल इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव आपके पास डेरिवेटिव सेकंड, ये सेकंड वैल्यू थी, सेकंड का डेरिवेटिव माइनस x dx, सॉरी इंटीग्रेट इसको ना अगेन दोबारा सुन ले क्या होता है आपके पास बाई पार्ट फार्मूला के फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रल फिर इंटीग्रल ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो डेरिवेटिव फर्स्ट का जनाब आपके पास वो आ जाएगा एक्स। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट कर देता हूँ क्लोज। अब फर्दर क्या करेंगे, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है आपने, ये 2 एज इट इज और ये जनाब अंदर सारी वैल्यू फिलहाल मैं एज इट इज लिख रहा हूँ x। अब देखिए यहाँ पे x dx है तो x यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, वहां यहाँ पे डेरिवेटिव ऑलरेडी मौजूद है तो माइनस x का जो डेरिवेटिव होता है वो -1 होता है। तो e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव e की पावर माइनस x ही होता है इंटीग्रल, सॉरी, बट इसका डेरिवेटिव जो पावर है x है तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 होता है, वो पावर नीचे डिवाइड हो जाएगी। सॉरी यहाँ पे मैंने कर दिया, नीचे फंक्शन में करना था
तो यहाँ पे जनाब e की पावर माइनस एक्स और इसका जो डेरिवेटिव क्या था माइनस एक्स का वो 1 था। ये हो गया। अब फर्दर माइनस ये होल इंटीग्रल और इसका भी अगेन ये चीज होगी कि e की पावर माइनस एक्स और डिवाइडेड बाई -1। आई होप यहाँ तक भी आपको क्लियर होगी। फर्दर जनाब अगर इसका डेरिवेटिव नहीं एक्स का तो वो होता है 1 और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसको फाइनल स्टेप तक लेके जाते हैं। अब फर्दर ये y तो एज इट इज रहेगा, ये 2। अब देखें ये इन दोनों को जब सिंप्लीफाई करूंगा तो हमारे पास ये से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स e की पावर माइनस एक्स और यहाँ पे प्लस फिर इंटीग्रल e की पावर माइनस एक्स डी एक्स और ये देखें माइनस से मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स e की पावर माइनस एक्स, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस और इंटीग्रल e की पावर माइनस एक्स डी एक्स बच जाएगा, वो मैंने एज इट इज लिख लिया। अब फर्दर यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि 2 जो है एज इट इज माइनस एक्स e की पावर माइनस एक्स, अगर इसका इंटीग्रल लूँ तो e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रल ये यहाँ पे -1 इससे मल्टीप्लाई ये प्लस है ना, माइनस यहाँ पे -1 माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, तो e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस एक्स सी होगा और जनाब जब इंटीग्रल खत्म करते हैं उसकी जगह सी आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो ये जनाब हमारे पास जर्नल सोल्यूशन आ गया। अब कंडीशन पुट करो जो गिवन थी, तो यहाँ पे लिखे बाय गिवन कंडीशन या अप्लाइंग कंडीशन लिख लो जिसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 इन जर्नल सोल्यूशन, यानी इस जर्नल सोल्यूशन में मैं काम करने जा रहा हूँ। तो अब जहाँ जहाँ y है उसकी जगह 2, ये y की जगह 2, ये भी 2 और x की जगह जनाब -0 आ जाएगा, e की पावर -0 माइनस e की पावर -0 और प्लस c। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये 2 एज इट इज, ये 2 एज इट इज। अब देखें e की पावर 0 1 होता है तो यहाँ पे 1 इस सारे से मल्टीप्लाई होगा तो 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे e की पावर 0 1 तो -1 हो जाएगा यहाँ पे और ये प्लस c हो जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करें जनाब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2 इक्वल हो जाएगा -2 प्लस c और c इक्वल हो जाएगा -2 है, इधर आके वो भी प्लस का 2 हो जाएगा, यानी हमारे पास जो वैल्यू आई है ना c की वो आ गई है जनाब 4। अब ये c की वैल्यू उठाएं, इसको दोबारा उठा के हम इस जनरल सोल्यूशन में पुट करेंगे तो हमारे पास जो खास सोल्यूशन पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है वो आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, इसकी आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो मूव करते हैं जनाब इसके जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी तरफ। अब ये c की वैल्यू उठाई, इसको मैं पुट कर रहा हूँ, पुट वैल्यू ऑफ c इन जनरल सोल्यूशन। जैसे मैंने जनरल सोल्यूशन में वैल्यू सी पुट की, सारी वैल्यू एज इट इज लिखी या सी की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें। तो अब देखें प्लस सी की वैल्यू क्या आती, प्लस का 4। ये जनाब आपके पास पर्टिकुलर सोल्यूशन बन गया। फर्दर भी कुछ सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकती है पॉसिबल। अगर फर्दर सिंप्लीफिकेशन की जाए तो मैं इसको लिखता हूँ 2, यहाँ से जनाब e की पावर -x आप कॉमन ले लें, माइनस e की पावर -x कॉमन ले लें तो अंदर हमारे पास x और +1 बचेगा और +4। दैट्स आवर रिक्वायर्ड आंसर। फर्दर आप इसको भी इधर लेके आना चाहें y + 2 e की पावर x और 1 + x + 4 तब भी आंसर सी। तो इस सारे की जगह ये जब फंक्शन इधर शिफ्ट करेंगे ये सारा इधर आएगा तो उसकी जगह 0, बाकी यहाँ तक आप कर लें तो क्वेश्चन इनफ है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो ये कौन सा सोल्यूशन होगा, अब हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन बन गया, यानी खास सोल्यूशन बन गया जहाँ पे हमने सी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। तो मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये भी इंपॉर्टेंट है, बस सिंपल है, आप इसको भी अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो चलिए जनाब मैं फर्स्ट स्टेप से ही स्टार्ट लेता हूँ जनाब के dy/dx प्लस के दूसरी तरफ ले जाएं तो इनिशियल कंडीशन यहाँ पे दी गई y 1 = x, यहाँ पे x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू भी 1 है।
तो चलिए जनाब, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप यहाँ से मैं ये प्लस क्या है, या क्या कर देंगे माइनस का, तो 1 + x डिवाइडेड बाई एक्स इंटू वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बाई सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, वो गेट, जब हम सेपरेट करेंगे वेरिएबल को तो क्या होगा, तो सेपरेट वेरिएबल एक्स वाई वाले एक तरफ कर लो और एक्स वाले एक तरफ कर लो, तो ये -1 + x डिवाइडेड बाई एक्स मुकम्मल ऐसे कर लें, और यहाँ पे आ जाएगा जनाब dx। आई होप यहाँ से dx डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई, यहाँ ये y इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, बट यहाँ पे आके क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्यों किया, y वालों को एक तरफ करते हैं और x वालों को एक तरफ, यही हमारे पास क्या होता है, सेपरेटिंग वेरिएबल होता है। फिर आप कर देंगे जनाब अप्लाई इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रल अप्लाई कर दें जनाब, तो हमारे पास आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 1/y dy, और यहाँ पे जनाब माइनस एज इट इज 1 + x माइनस बाहर कर दिया, और ये इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे। फर्दर आप देखें नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम इसको ln नीचे वाले फंक्शन के साथ ln लगा सकते हैं, log y यानी हो गया। और अब यहाँ पे देखें तो आप माइनस ये वाला तो एज इट इज, अब 1/x अलग कर सकते हैं और x/x। अब यहाँ पे पता है क्या किया, 1/x डिवाइड बाई x होना, तो इसको हम इस तरह सकते हैं 1/x अलग कर सकते हैं और यहाँ पे x/x अलग कर सकते हैं। तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप में 1/x + 1 इस सारे का इंटीग्रेट हम करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ डायरेक्ट स्टेप किए हुए हैं, आप उनको देख लें। तो जब यहाँ पे हम इंटीग्रेट करेंगे 1/x का कर दूंगा, 20 का इंटीग्रेट करूँगा, फिर किसका करूँगा 1 का करूँगा, प्लस इंटीग्रेट 1 dx। आपको ये चीज़ समझ आई होगी आई होप, कि ये वाले सेपरेट करने के बाद मैंने इसकी इंटीग्रेशन की है। तो फर्दर क्या करूँगा, आई होप ये चीज़ समझ आई है, तो ये मैं आप यहाँ से ख़त्म करने लगा हूँ। तो फर्दर अब मैं क्या करूँगा कि इसकी इंटीग्रल करूँगा और इसकी, और फिर देखते हैं ये ln y एज इट इज़, और जनाब ये माइनस, अब देखिए नीचे फंक्शन है x, उसका डेरिवेटिव पर मौजूद है dx, यहाँ पे उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो उसको भी आप log x लिख सकते हैं। और यहाँ पे जनाब हमारे पास ये माइनस है, इधर अंदर मल्टीप्लाई हो तो माइनस, ये डी इससे ख़त्म हुआ तो x, और प्लस माइनस माइनस x, और इंटीग्रेशन ख़त्म करें तो सी आता है। फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि log y, ये माइनस का log x है, इधर आके प्लस का log x हो जाएगा, और यहाँ पे जो चीज़ बची है -x + c। तो log की प्रॉपर्टी होती है जब दो लोग ऐड हो रहे हो तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ln xy हो जाएगा विच इज इक्वल टू -x + c। दैट्स आवर जनरल सोल्यूशन। ये जनरल सोल्यूशन आ गया। आप कंडीशन जो थी बाय गिवन कंडीशन, जो आपके पास कंडीशन गिवन है, कंडीशन क्या है कि x इक्वल हमारे पास 1 है और y भी 1 है, पुट इन जनरल सोल्यूशन GS लिख लिया। ये वैल्यू उठाएं, जनरल सोल्यूशन पुट करनी है, x की जगह 1, y की जगह 1, और -1 + c। तो log 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो log 1 आपको पता है, आपने पढ़ा है log 1 हमेशा 0 के इक्वल होता है, तो दैट्स वाई 0 इक्वल हो जाएगा -1 + c। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। c की वैल्यू, c इधर है -1 है, इधर आके +1 कर दी, दूसरी तरफ गया तो c की वैल्यू क्या होगी, 1 आ गई। अब यही से देखें आपके पास जनरल सोल्यूशन है, पुट इन जनरल सोल्यूशन पुट करूंगा तो यहाँ log xy विच इज इक्वल टू -x और +1 आ जाएगा। देखिए -x c की जगह उसकी वैल्यू 1 पुट कर दी। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये सारा उठा के इधर भी ला सकते हैं, ये भी आपका आंसर है अगर आप ये p सोल्यूशन बन गया यानी पर्टिकुलर सोल्यूशन। बट अगर फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें
तो लास्ट स्टेप आप ये करें कि एक्स वाई ये सारे इधर शिफ्ट करें, तो माइनस क्या है तो प्लस का एक्स माइनस का वन, और इस सारे की जगह जीरो आ जाएगा। ये भी आपका सोल्यूशन है। तो आई सो यहाँ तक ख़त्म कर दें यहाँ तक। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलिए जनाब, क्वेश्चन 12 भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है और इजी क्वेश्चन है। डी वाई डी एक्स प्लस वाई टेंजेंट 2x इक्वल है 0 के, यहाँ पे कंडीशन है y 0 इक्वल है 2, इसका मतलब है x 0 होता है और y 2। जब सोल्यूशन आएगा हमारे पास सेपरेबल, हम इसको अप्लाई करने के बाद सोल्व करेंगे। तो चलिए जनाब, फर्स्ट स्टेप में आप डी वाई अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल टू प्लस क्या है, उधर जा क्या कर दो माइनस का कर दो, माइनस टेंजेंट 2x। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आप क्या कर रहे हैं, बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वो गेट, हम क्या हासिल करते हैं जब सेपरेट करेंगे वाई वाले को अलग कर दो एक साथ और दूसरे को अलग। अब देखें यहाँ पे हमारे पास था माइनस वाई टेन 2x और dx, ये dx मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड हो रहा था। यहाँ पे आके मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये y इन सारों के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इधर आके क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, और यहाँ पे जो चीज़ बचेगी माइनस टेन 2x और dx बनेगी। अब सिंपल है, दोनों चीज़ें इंटीग्रेट हो गई हैं। या फर्दर आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि 1/y dy भी लिख सकते हैं, इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। अब फर्दर क्या करेंगे, अप्लाई करो इंटीग्रेशन दोनों तरफ इंटीग्रेशन जब अप्लाई करेंगे जनाब, तो फर्दर ये 1/y dy आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस तो है वो बाहर रखेंगे, और टेंजेंट 2x और dx पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। अब आपको पता है इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो मैं इसको log y लिख सकता हूँ विच इज इक्वल टू माइनस। अब यहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशन करने जा रहा हूँ, साइन 2x डिवाइडेड बाई cos 2x वो मिलेगा, तो टेन 2x बन जाएगा। मतलब इसको मैंने इस तरह ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन आ गया। अब हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। तो यहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशन करने जा रहा हूँ। फार्मूला हमने बनाना है -2 साइन, यानी हमारे पास -2 साइन 2x बनना चाहिए। तो साइन 2x है, -2 साइन 2x हो तो फार्मूला होता है cos 2x का। ये फार्मूला कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 यहाँ पे नहीं है, साइन 2 है। देखो cos 2x है, उसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए -2 साइन 2x, बट 2 की कमी है। क्यों 2 की कमी है, देखिए साइन 2 है, एंगल का डेरिवेटिव दें 2x तो 2 होता है, तो यहाँ पे 2 होना चाहिए। तो 2 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 1/2 ऑन बोथ साइड। तो ये log y तो एज इट इज आ जाएगा 1/2, ये साइन माइनस का मैं अंदर ले जाऊंगा, -2 साइन 2x और डिवाइडेड बाई cos 2x। आई थिंक आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे हिंट भी बेशक दे लें कि एज के cos 2x इक्वल किसके होता है, -2 साइन 2x की। तो बेशक ये वाली रीजन जो है इधर यहाँ पे दे दें। अब हम पता है नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो नीचे वाले के साथ log फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। ये फंक्शन करने के लिए मैंने फार्मूला अप्लाई किया, तो log cos 2x और एंड पे प्लस c हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप क्या करेंगे, देखिए इसके साथ log है तो इसके साथ log लगाने में कोई हर्ज नहीं है, तो यहाँ भी आप log c कर सकते हैं। ये ऐसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये पावर log की पावर, ये स्टार्ट में अगर पावर ऊपर हो log की तो स्टार्ट में आ जाती है। अब यहाँ स्टार्ट में थी तो उसको log की पावर में ले जाओ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log cos 2x पावर में जाएगा ना, तो उसको मैं इस तरह स्क्वायर रूट में भी लिख सकता हूँ, और प्लस log c। अब देखें कैसे, अब ये हमारे पास है ना log cos 2x, जब ये पावर थी, अब इस पावर को मैं स्क्वायर रूट में लिख सकता हूँ, और एंड पे log c। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब फर्दर क्या करें,
लॉ की प्रॉपर्टी आपके पास होती है, जब दो लोग ऐड हो रहे होते हैं तो उनको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो log cos 2x डॉट सी, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। अब ये चीज आप अप्लाई करो नेचुरल लॉग, लॉग खत्म करने के लिए नेचुरल लॉग अप्लाई करते हैं। तो e की पावर log y विच इज इक्वल टू e की पावर log cos 2x प्लस सी। आई होप यहाँ तक भी आपको क्लियर हुआ होगा। आप देखें ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसके ख़त्म हो जाएंगे। और अब यहाँ पे स्पेस कम हो गई है, दैट्स वाई ये साइड में रेस करने लगा हूँ। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए जनाब, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ओनली y बचेगा। देखें log इसके साथ खत्म हुआ तो y बच गया, यहाँ पे log इसके साथ खत्म हुआ तो cos 2x प्लस सी बचेगा, cos 2x प्लस सी ये बचा। अब देखें जनाब, ऊपर स्क्वायर रूट था, इसके स्क्वायर रूट भी आ जाएगा। अब ये जनाब हमारे पास आ चुका है इसका जनरल सॉल्यूशन। यहाँ इसको लिखने जनरल सॉल्यूशन, जीएस शॉर्ट फॉर्म में लिखा है जनरल सॉल्यूशन। तो गिवन कंडीशन जो थी वो आप यहाँ पे लिख लें, या गिवन इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन जो आपके पास थी ना वो यहाँ पे मेंशन करें कि x इक्वल हमारे पास था 0 और y इक्वल था जनाब 2 के, पुट इन जीएस, यानी जनरल सॉल्यूशन में हमने क्या करना है, इसको पुट कर देना है। यहाँ पे बेशक मेंशन कर दें कि y 0 इक्वल किसके था, 2 के। ये वाली कंडीशन थी और इसके अकॉर्डिंग हमने इसको अलग अलग किया। जैसे हमने पुट किया जनरल सॉल्यूशन में 2 तो आ जाएगा y की जगह, देखें y इक्वल था 2 के, तो इस y की जगह 2 आ गया, और cos 2x की जगह 0, और यहाँ पे स्क्वायर रूट और प्लस सी आ जाएगा। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो cos 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, cos 0 क्या होता है, 1 होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं होता है, और ये प्लस सी आ जाता है। तो फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 1 प्लस सी है, यहाँ पे कुछ देखते हैं चले सही है। अब फर्दर यहाँ पे क्या करेंगे, 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू सी, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। पुट इन जनरल सॉल्यूशन, पुट इन जनरल सॉल्यूशन, तो y इक्वल आ जाएगा cos 2x प्लस 1, दैट्स आवर PS। PS मुराद पार्टिकल सॉल्यूशन, और यही इसका आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, आई थिंक 13 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। चलिए जनाब, यहाँ पे कंडीशन मेंशन कर दी है कि 13 है, डी वाई डी एक्स इक्वल है वाई स्क्वायर प्लस 4 सच दैट वाई इंटू 0 इक्वल है -2 के। तो सिंप्लीफाई करने के बाद x की वैल्यू यहाँ पे 0 है, y 0 का मतलब है x 0 है, और y की वैल्यू क्या है, -2 है। ये दोनों कंडीशन एंड पे इनिशियल कंडीशन जो है उनको पुट करेंगे। फर्दर आप उसके ऊपर क्वेश्चन है इसको पहले सोल्व कर दें। तो चलिए जनाब, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाई सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वो गेट। जब हम सेपरेट करेंगे वेरिएबल को तो x वालों को अलग करते हैं, y वालों को अलग करते हैं, यानी x वालों को एक तरफ, y वालों को एक तरफ। सो डी वाई इक्वल आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4dx। अब फर्दर हम सिंप्लीफिकेशन इसकी करें, क्योंकि आप देखें, आप सोच रहे हैं ये dx है बट ये y वाला है। अब ये वाई स्क्वायर प्लस 4 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इधर आप क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि वाई स्क्वायर वाई वालों को y के साथ सेपरेट करते हैं और x वालों को x के साथ। तो ये जनाब आ गया 1dx। तो आप अप्लाई कर दो इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड,
वी गेट, हम क्या हासिल करेंगे जब इंटीग्रेशन करेंगे जनाब, तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि आपके पास एक फार्मूला था स्टार्ट में, अगर आपको याद हो ना, आपने चैप्टर नंबर 2 में किया था कि यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ एज टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई ये एक्स बाई ए। तो इसका फार्मूला आपके पास था, आप जाके देख लें डायरेक्ट। अगर इसका फार्मूला मैं लिखूं तो वो है जनाब 1/a 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। अब यहाँ पे ए की जगह 2 है, तो आप इसको लिखेंगे 1/2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यानी अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला है ना, वाई स्क्वायर प्लस 4, ये नीचे है डी वाई, तो इसको मैं इससे लिख सकता हूँ डी वाई इक्वल है वाई स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो दैट्स वाई इस फार्मूले के कारण ए की जगह 2 और 1/a यानी 1/2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर है ये चीज़। इस तरह से ये फार्मूला बना है। आई थिंक ये आपने अगर चैप्टर 2 किया है तो आपको ये फार्मूला आना चाहिए। दैट्स इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए यहाँ पे मैं कुछ सिंप्लीफिकेशन करने जा रहा हूँ और फर्दर हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इस वाई स्क्वायर प्लस 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, यहाँ पे डेरिवेटिव एज इट इज़ है और यहाँ इंटीग्रेशन और यहाँ पे 1 dx और इस पे भी इंटीग्रेशन। अब फर्दर देखिए जनाब, यहाँ पे अब इस सारे फार्मूले को मैंने आपको बोला है क्या लिख सकता हूँ 1/2, इसको मैं लिखता हूँ 1/2 और ये सारा किसका बनता है टेंजेंट इनवर्स y/2। यहाँ पे x की जगह क्या यूज है, y यूज है, सो इसको हम करेंगे, देखो x की जगह y है तो y, यहाँ पे x की जगह भी फिर y का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ x की जगह भी y का स्क्वायर आ जाएगा, इधर x नहीं था यहाँ पे क्या है y है, तो फिर ये सारे y होगा, तो इस सारे की जगह जनाब हम ये चीज़ लिख सकते हैं, ये चीज़ बनेगी। अब फर्दर ये सारा ये चीज़ बन रहा है तो इस सारे की जगह मैं ये चीज़ लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे जब इसको मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पे डालें, इंटीग्रेशन इक्वल हो जाएगी जनाब, हम लिखेंगे 1/y स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डी वाई। हो गया ये स्टेप, तो चले सही है, फर्दर सेपरेट कर देंगे और इक्वल आ गया 1 dx। तो अब देखें ये वाला किसके इक्वल है, ये सारा जनाब इसके इक्वल है, तो इस सारे को मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ कि 1/2 टेंजेंट इनवर्स y/2 हो जाएगा। और जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन से ख़त्म, तो x प्लस सी बचेगा। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो ये जनाब इसका आपके पास जो है वो जी एस है यानी जनरल सोल्यूशन है। अब गिवन इनिशियल कंडीशन इसमें पुट करेंगे, वो क्या थी आपके पास कि y0 इक्वल था -2। इसका क्या मतलब है कि x0 और y की वैल्यू -2 पुट इन जी एस का मतलब जनरल सोल्यूशन है। तो 1/2 एज इट इज टेंजेंट इनवर्स एज इट इज, y की वैल्यू क्या थी वो है -2 डिवाइड टू x की वैल्यू 0 प्लस सी। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/2 टेंजेंट इनवर्स ये ख़त्म हुआ, टेंजेंट इनवर्स -1 इक्वल टू 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओनली यहाँ पे आ जाएगा सी। अब टेन इनवर्स -1, आई होप ये फार्मूला आपको पता होगा, यहाँ तक आपको क्लियर है। तो ये साइड बी मैं रेस करने लगा हूँ और इस साइड पे हम फाइनल स्टेप करेंगे यहाँ। अब फर्दर यहाँ पे आपको पता है 1/2 टेन इनवर्स -1 वो 45 के इक्वल होता है, इक्वल है सी के, माइनस का 45 हो जाएगा। और टेन, इसको अगर मैं रेडियल फॉर्म में लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ 1/2 टेन इनवर्स π/4, साथ माइनस है तो -π/4
और विच इज इक्वल टू सी। अब देखिए टेन का पीरियड है वो भी यहाँ पे साथ मेंशन कर सकते हैं आप कि -π/2 टेन का पीरियड होता है जनाब पाई और इक्वल है सी के। क्योंकि जहाँ कुछ नहीं है वहाँ वन है तो उसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी वन को -π+4π डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू सी। तो फर्दर -3 यानी +3 हो जाएगी 1/2 टेन इनवर्स 3π/4 हो जाएगा विच इज इक्वल टू सी। फर्दर आप देखें ये दोनों मल्टीप्लाई में थे तो 1/2 एज इट इज, सॉरी यहाँ पे टेन तो ख़त्म हो गया था 45 के बाद टेन नहीं आ रहा तो टेन ख़त्म करो, यहाँ पे टेन ख़त्म हो गया है। अब जो चीज़ हमारे पास बची है पीछे 1/2 बचा है। चलो इन दोनों को सिंप्लीफाई करो तो 3π/4 टू का कितना होता है 8 विच इज इक्वल टू सी। तो सी की वैल्यू है 3π/8। तो इसको पुट करो इन GS जनरल सोल्यूशन में। जनरल सोल्यूशन आपके पास है 1/2 टेंजेंट इनवर्स y/2 विच इज इक्वल टू 3π/8 x प्लस 3π/8। पहले x आता है 3π/8। तो ये जनाब इसका सोल्यूशन है। वो आ गया जनाब पी सोल्यूशन। पी सोल्यूशन को पार्टिकल सोल्यूशन कहते हैं। आई होप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इन लास्ट वाले क्वेश्चंस की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। 9 से लेकर जो 15 तक है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो चलिए जनाब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 और 15 की तरफ। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट खास है नहीं, बट ये जो है 14 इंपॉर्टेंट है और 15 खास नहीं है। तो भाई सिंपल और सादा है। तो एक क्वेश्चन था आपके पास, उसको मैंने सीधा फॉर्म लिखा। y0 का मतलब है x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है 2 है। तो यहाँ पे फर्दर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा 1 - x dy और प्लस का y इनवर्स dx है, इधर जाके माइनस का y इनवर्स dx हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वी गेट, हम क्या हासिल करेंगे कि dy ये सारी वैल्यू इसका मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आ क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। तो माइनस ये सारी वैल्यू इधर लेके आ गई मैंने। और फर्दर यहाँ पे जो चीज़ बची है हमारे पास -dx डिवाइडेड बाई 1 - x। देखिए ये प्लस का था, दूसरी तरफ गया तो माइनस का, तो फिर ये सारी वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही थी ds के साथ, इधर आके डिवाइड कर दी। और यहाँ पे ये सारी वैल्यू x के साथ 1 - x इस dy के साथ मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पे नीचे आके क्या कर दिया मैंने डिवाइड कर दिया। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो अप्लाई कर दो इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड वो गेट। जब इंटीग्रेशन हम दोनों तरफ अप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास आ जाएगा dy माइनस y इनवर्स यानी y की पावर -1 है। और फर्दर आ जाएगा इंटीग्रेशन माइनस बाहर है और dx डिवाइडेड बाई 1 - x। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए नीचे फंक्शन है y, dy का डेरिवेटिव y होता है, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे आ जाएगा जनाब, ये पावर ऊपर लेके जाऊँ ना, इसकी पावर को पॉजिटिव करूँ, ये सारा ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा जनाब। हमारे पास y dy में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा जहाँ कुछ माइनस। अब ये जो माइनस था इसके साथ में शिफ्ट कर दूँ, यानी माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा। तो नीचे फंक्शन -1 - x, ऊपर उसका डेरिवेटिव -x का डेरिवेटिव -1 पड़ा है। तो मैं नीचे वाले को क्या लिख सकता हूँ log
के साथ, नीचे वाले फंक्शन को लॉग के साथ लिख दिया, इंटीग्रेशन खत्म की, तो ये आ जाएगा सी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब इसकी इंटीग्रेशन करें फर्दर, लास्ट स्टेप है आपका। तो अब देखिए वाई इसका डेरिवेटिव सामने मौजूद है, तो एक पावर उसमें ऐड करेंगे, वो नीचे डिवाइड हो जाएगी। तो वाई नीचे स्पेस कम है, तो आई थिंक यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। जब हम इसको फर्दर नीचे लेके जाएंगे, यहाँ पे वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन की है, और ये जनाब लॉग 1 माइनस एक्स और ये प्लस सी एज इट इज। ये जनाब इसका जनरल सोल्यूशन आ गया जी एस। अब गिवन इनिशियल कंडीशन, जो इनिशियल कंडीशन गिवन थी आपके पास वो लिख लो। वो थी जनाब वाई ज़ीरो विच इज इक्वल टू 2, इसका मतलब है ज़ीरो, वाई की वैल्यू 2 इन जी एस, पुट इन जी एस लिख लो। जी एस का मतलब जनरल सोल्यूशन। तो जहाँ जहाँ वाई है इसकी जगह आप 2 लिख लो, 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 लॉग 1 माइनस 0 प्लस सी। तो 2 का स्क्वायर 4 बाई 2, तो वो जनाब, और ये log 1 रह जाएगा प्लस 0। मैंने बहुत भी बताया log 1 इक्वल होता है 0, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था। और 2 वन 2, 2 2 4, तो 2 इक्वल हो जाएगा 0 प्लस सी। तो 2 इक्वल किसके हो जाएगा, सी के, तो यानी सी इक्वल हो जाएगा 2 के। तो इसको अगेन आप यहाँ पे स्पेस कम मैं इधर ही लिख देता हूँ, पुट इन जी एस। जी एस मतलब जनरल सोल्यूशन में, तो वाई का स्क्वायर बाई 2 log 1 minus x plus 2 दैट्स आवर पी एस। ये हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया। आई होप यहाँ तक भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो मूव करते हैं इस एक्सरसाइज के फाइनल और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो चलिए जी, इंतहाई सिंपल और इजी क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने, क्वेश्चन 15 को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो क्वेश्चन नंबर 13 में आपने करना है। तो ये फार्मूला यहाँ वहाँ पे लिखना आई थिंक मैं भूल गया था कि 1/8 टेंजेंट इनवर्स x ओवर a अगर हो तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो आई थिंक ये वाला फार्मूला बना था, x की जगह y था, y स्क्वायर 1/y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर था, a स्क्वायर की जगह, यानी 1/y स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर था। तो उसके अरेंजमेंट के हिसाब से ये वाला फार्मूला बनता है, यानी एक जगह 2 आ जाएगा, इधर x की जगह y आ जाएगा, यहाँ भी 2 का स्क्वायर। तो ये फार्मूला अच्छे से ज़हन नशीन कर लीजिएगा। क्वेश्चन 13 का ये पिन पॉइंट है। ये फार्मूला अगर आपको आता होगा तो तब आप इसको इंटीग्रेट कर सकेंगे क्वेश्चन को, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मूव करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन 15 में देख लें जनाब कि यहाँ से उन्होंने जो हमें काम यहाँ पे दिया हुआ है, इसको फर्दर मैं एक बार नीचे लेके आता हूँ और फिर आप देखें सिंप्लीफिकेशन इसकी करेंगे। 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 dx सच दैट यहाँ पे x y0 का मतलब x0 y1 है। तो ये चीज़ कंडीशन साथ मेंशन कर दी है मैंने। अब देखिए यहाँ पे मजे की बात है, एक काम उन्होंने एडवांस हमें करके दे दिया है बाई सेपरेशन वेरिएबल जो हम करते थे, यहाँ पे उसने खुद से इसको सेपरेट करके दे दिया। y वाली टर्म y के साथ है और x वाली टर्म x के साथ है। तो अब सेपरेशन करने के बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट होता है, अप्लाई करते हैं हम इंटीग्रेशन को, दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई की वी गेट। तो इंटीग्रेशन जब अप्लाई करेंगे जनाब, तो 2 आपको नजर आ रहा है कांस्टेंट है, तो y-1 पे इंटीग्रेट करेंगे हम। और फर्दर यहाँ पे 3 भी कांस्टेंट है, x स्क्वायर पे इंटीग्रेट करेंगे प्लस dx, यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, x पे इंटीग्रेट करेंगे dx, और 2 कांस्टेंट है 1 dx। ये जनाब सारा कर दे। यहाँ पे भी फर्दर एक और स्टेप भी कर दें कि y और उस -1 को भी अलग अलग इंटीग्रेट करें, y dy -1 dy हो जाएगा। माइनस बाय रहा था तो यहाँ पे 1 dy कर दें, 1 dy। इन दोनों को भी सेपरेट इंटीग्रेट कर दिया, यहाँ पे सबको 1 बाई 1 सेपरेट कर दिया। और ये दरमियान में जो साइन है ना आपको नजर आ रहा है,
ये इक्वल का साइन है, ये वाई, ये इक्वल का साइन है, ये इस तरफ, ये इस तरफ। फर्दर आप इनको इंटीग्रेट करें जनाब, ये 2 और y का डेरिवेटिव सामने मौजूद है, पावर रूल अप्लाई करें, y स्क्वायर और नीचे वही 2 आ जाएगा डिवाइड में, माइनस ये इंटीग्रेशन इस इंटीग्रल से ख़त्म हुआ तो डेरिवेटिव से, तो हमारे पास ओनली y बचेगा। और यहाँ पे जनाब 3, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मौजूद है तो 2 में 1 ऐड करो 3 और वही नीचे डिवाइड होता है, 3/3 हो जाएगा, प्लस 4 यहाँ एक्स उसका डेरिवेटिव मौजूद है तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2x और इंटीग्रेशन ख़त्म की तो उसकी जगह c आ जाए। फर्दर 2 से ख़त्म, 3 से ख़त्म, 2 1 2 2 2 4, और बाकी सिंप्लीफिकेशन है हमारी y स्क्वायर माइनस y विच इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस c। तो आप ये आपके पास आ चुका है जनाब इसका जनरल सोल्यूशन। तो आप जो गिवन कंडीशन है इसमें पुट करेंगे और आंसर हम जनरल सोल्यूशन आ गया इसका। आप बाय गिवन इनिशियल कंडीशन तो वो आपके पास x0 y1 थी, तो इधर ही मैं कर देता हूँ पुट इन GS का जनरल सोल्यूशन वो गेट, यानी ये जो गिवन कंडीशन थी उसको जनरल सोल्यूशन में पुट करना है। उसके अकॉर्डिंग जहाँ जो x है तो y की जगह तो आपने 1 लिखना है, 1 का स्क्वायर माइनस 1 और x की जगह 0 का क्यूब प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 और लास्ट में c है, इधर का लास्ट में c है। फर्दर आप सिंपली करें 1 माइनस 1 तो वो भी 0 होता है विच इज इक्वल टू, ये सारे 0 हैं तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो आप अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है शायद, यहाँ पे y0 जो है ना वो इक्वल है -1 के, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है तो यहाँ पे जनाब -1 आएगा, दैट्स वाई यहाँ पे -1 आएगा। 1 1 करेंगे तो फिर तो वो काम ख़राब हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर माइनस ऑलरेडी यहाँ पे था और इधर भी -1 आ जाएगा, तो अब ये 0 नहीं होगा, कोई ना कोई वैल्यू आएगी। अब -1 का स्क्वायर तो आपको पता है वो होता है 1, माइनस माइनस नाउ 2y, यहाँ पे कुछ और भी मिस्टेक हुई है शायद हमसे, ये 2 जो था हमारे पास 2 इससे मल्टीप्लाई होना था, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक होगी, 2 इससे मल्टीप्लाई होता तो 2y - 2 होना था, दैट्स वाई यहाँ पे जो y इसके साथ 2 आना था, यहाँ भी जनाब 2 आना था और यहाँ भी जनाब आ जाना था, पहले 2 आना है और फिर -1 आएगा और यहाँ y स्क्वायर -2 है, यस -2, यहाँ भी आई थिंक 2 आएगा, बाहर इधर -2 बाहर आएगा और 1 डी खत्म -2 यहाँ पे आ जाएगा। आई थिंक यहाँ से थोड़ी सी गलती थी और देखिए क्वेश्चन में चेंजेस आ गई। अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस का 2 हो जाएगा, तो c की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, तो यहाँ पे c की वैल्यू 3 पुट की, जनरल सोल्यूशन में पुट करो, ये आपका जनरल सोल्यूशन है। तो y स्क्वायर -2y विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब 2x प्लस 3, दैट्स आवर PS। ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन है और हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो चुकी है। आई थिंक इंशाल्लाह आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हुई होगी। किसी भी जगह कोई भी पॉइंट है कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।